खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इस शेर में इमाम इश्क मोहब्बत हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आका मौला हजूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफाअत पर यकीन कामल का इजहार करते हुए खुद अपने आप से मुखातिब हैं कि ए अहमद रज़ा, तुम क़यामत के होलनाक माहौल मंजर मैदान हशर की सख्तियाँ और हिसाब व किताब वगैरह का खौफ मत रखो, क्योंकि तुम अब्द मुस्तफ़ा यानी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो और गुलामी मुस्तफ़ा के लिए आखिरत में पनाह और आराम है। इस शेर में हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लफ्ज़ अमान का 2 मरतबा इस्तेमाल फरमाया। पहली मरतबा जो लफ्ज़ अमान है वो पनाह के माना में है और दूसरी मरतबा जो लफ्ज़ अमान है वो आराम के माना में है। दोनों लफ्ज़ अमान हरूफ और एराब के एतबार से मुसावी है, लेकिन माना और मतलब के एतबार से अलग अलग होने की वजह से ये शेर फ़न शायरी के एतबार से तजनीज़े कालम कामल का शेर है। शेर के मिसरा अव्वल में हजरत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने आप को अब्द मुस्तफ़ा कहा है। अब्दुल मुस्तफ़ा, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी वगैरह नामों से दौरे हाजिर के मुनाफिकीन को सख्त जलन है और ऐसे नामों के रखने पर बुग़्ज़ व अदावत नबी व वली की शिकावत से वो लोग शिरक का फतवा सादर करते हैं। लफ्ज़ अबद के क्या माना है? अल्लाह के सिवा किसी के साथ लफ्ज़ अबद की इजाफत करने के मुतअल्लिक़ कुरान और हदीस, अक़वाल सहाबा और आइमाए दीन में क्या हुक्म है, इसकी तफसीली बहस इंशाअल्लाह शेर नंबर 90 में मैं तो कहा ही शाह चाहूँ के बंदा हूँ शाह का की तशरीह में मुलाख़ता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह तमाम शकूक शफाफ का अज़ाला हो जाएगा। शेर के मिसरा सानी में हज़रत रज़ा बरेलवी ने तेरे लिए अमान है का जुमला तकरार के साथ इस्तेमाल फरमाया है। हालांकि दोनों मरतबा ये जुमला अलग अलग माना का हामिल है, यानी कि तेरे लिए पनाह भी है और तेरे लिए आराम भी है। सिर्फ पनाह से आदमी का काम नहीं चलता, बल्कि पनाह के साथ आराम भी होना जरूरी है। इसकी मिसाल यूं समझो कि एक शख्स के पीछे उसके दुश्मन बाइरादा कत्ल पड़ गए। वो शख्स दुश्मन से अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ अपने हमदर्द दोस्त के घर पहुंच गया और दोस्त को सूरत हाल से आगाह किया। उसके दोस्त ने उसको अपने मकान के तहखाने में छुपा दिया और पनाह दे दी। वो शख्स दुश्मनों के शर से महफूज जरूर हो गया। उसके दुश्मन अब तहखाने तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सिर्फ पनाह मिलने पर वो शख्स कामिल तौर पर मामून नहीं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसे खुर्द व रोश की भी जरूरत है। उस शख्स का दोस्त उसको 1 माह के लिए अपने मकान के तहखाने में पनाह दे दे, लेकिन उसके खाने पीने और दीगर जरूरियात का कतअन लिहाज न करे तो उसकी पनाह का कोई मतलब नहीं। वो तहखाने में भूख प्यास की वजह से हलाक हो जाएगा। इसी नजरिया को मद्देनजर रखते हुए हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर के मिसरा सानी में पनाह के साथ आराम का भी जिक्र फरमाया है, यानी क़यामत के दिन हुज़ूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तकलीफ व मसाइब से पनाह देंगे, जहन्नम के अज़ाब से, मैदान महशर की सख्तियों से और पुल सिरात के खतरों से इंशाअल्लाह जरूर पनाह देंगे। लेकिन आपका ये पनाह देना सिर्फ पनाह देने की मंजिल तक महदूद न होगा, बल्कि जहन्नम से पनाह देने के साथ साथ हम जैसे गुनाहगारों को आराम व आसाइश अता फरमाने के लिए जन्नत में दाखिला भी अता फरमाएंगे। यानी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को दोज़ख से पनाह और जन्नत का आराम दोनों अता फरमाएंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों की शिफाअत फरमाकर उन्हें जहन्नम से निजात दिलाएंगे। लेकिन अफसोस के दौरे हाजिर के मुनाफिकीन फिरका वहाबिया, नजदिया, देवबंदिया, ये तबलीगिया और शिफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का हक होना कुरान हदीस के दलाइल काहिरा से साबित किया जाए। हज़रत रज़ा बरेलवी ने शिफाअत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से कई तसानीफ मरक़ूम फरमाई हैं। उन तसानीफ में से समा व ताअत अला हदीस शफ़ाअ 1302 हिजरी, अस्माउल अरबाइन फी शफ़ाअत और सैयदुल महबूबीन 1305 हिजरी को बहुत शोहरत हासिल हुई। इन दोनों मुबारक रसाइल के कुछ इक़्तिसाबात नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, करीब है कि तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ
सब तुम्हारी हम्द करें। बुखारी शरीफ में है कि हजूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई मकाम महमूद क्या चीज़ है? फरमाया कि हुवा शफ़ाअतु, यानी वो शफ़ाअत है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। देलमी मुस्नदुल फिरदौस में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी के जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़न ला अर्दा व वाजिदुन मिन उम्मती फिन्नार, यानी जब अल्लाह ताला मुझसे राज़ी कर देने का वादा फरमाता है तो मैं राज़ी ना होगा अगर मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में रहा। इमाम अहमद बसनद सही अपनी मुस्नद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से और इब्न माजा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी के हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया या तो शिफाअत लो या ये कि तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में जाए। मैंने शिफाअत ली कि वो ज्यादा तमाम और ज्यादा काम आने वाली है। इब्न अद्दी हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रावी के हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शफ़ाअती लिल हालिकीना मिन उम्मती, यानी मेरी शफ़ाअत मेरे उन उम्मतियों के लिए है जिन्हें गुनाहों ने हलाक कर डाला। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हब्बान, हाकिम और बहकी वफ़ादा तसहीह हज़रत अनस बिन मालिक से और तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हब्बान और हाकिम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से और तबरानी मुअज्जम कबीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से और खतीब बगदादी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक से और हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी हैं कि हज़ूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शफ़ाअती लि अहलिल कबाइरि मिन उम्मती, यानी मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। तबरानी और बाकी हज़रत बरीदा से और तबरानी मुअज्जम उस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी के हज़ूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नी ला शफ़ीउ यौमल क़ियामती ला अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्दी मिन शजरिन व हाजरिन व मादरिन, यानी रोए ज़मीन पर जितने पेड़, घास, पत्थर और ढेले हैं, क़यामत में मैं उन सब से ज्यादा आदमियों की शिफाअत करूंगा। बुखारी, मुस्लिम, हाकिम और बहकी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी के हज़ूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शफ़ाअती लिमन शाहिदा अन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसन युसद्दिक़ु लिसानहु क़ल्बुहु, यानी मेरी शफ़ाअत हर कलमा गो के लिए है जो सच्चे दिल से कलमा पढ़े कि ज़बान की तस्दीक दिल करता हो। तबरानी मुअज्जम उस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी के हज़रत शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आती जहन्नमा फ़अद्रिबा बाबहा फ़युफ़्तहु ली फ़अदख़ुलुहा फ़अहमदुल्लाह महामिदा मा हमिदहु अहदुन क़ल्बी मिस्लहु वला यहमदुहु अहदुन बादी मिस्लहु सुम्मा उखरिजु मिन्हा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लसा, यानी मैं जहन्नम का दरवाजा खुलवा कर तशरीफ ले जाऊंगा, वहां खुदा की तारीफ करूंगा ऐसी के नाम उससे पहले किसी ने की ना मेरे बाद कोई करे, फिर दोज़ख से इस तरह शख्स को निकाल लूंगा जिससे खलूस दिल से कलमा पढ़ा। अहादीस की किताब शिफाअत के हदीसों से लबरेज है। यहाँ इख्तिसारन चंद अहादीस का जिक्र किया गया है जिनसे रोशन की तरह वाज़िह हो गया कि हज़ूर अक़दस शफ़ीउल मुज़्ज़िमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन बेशुमार लोगों की शिफाअत फरमाएंगे, लेकिन दौरे हाज़िर के मुनाफिकीन शिफाअत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत नहीं करेंगे। उन मुनाफिकीन के जवाब में हम ये कहते हैं कि हज़ूर शिफाअत नहीं करेंगे, लेकिन किन की? तुम्हारी शिफाअत नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शफ़ाअती यौमल क़ियामती हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, यानी मेरी शिफाअत रोज़े क़यामत हक है, जो उस पर ईमान न लाएगा उसके काबिल न होगा। इस हदीस को इब्न मंबा ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम वगैरह 14 सहाबा कराम से रवायत फरमाया। मुनकरीन इस शिफाअत हदीस मुतवातिर को देखें और अपनी जान पर रहम करके शिफाअत मुस्तफ़ा पर ईमान लाएं।